कभी किसी से शेयर मत करो ये सीक्रेट। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिसे आप लोग समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई खुशियाँ मिल रही होती है और मेरे साथ कुछ उसी खुशियों से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना घट जाती है और मैं वो घटना अगर ना किसी को बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग भावना में बता देते करे अब ये तो खुशी मिली। लेकिन इससे पहले जैसे मान लो शादी की बातें चल रही हो तो हम लोग कहते हैं कि देखो ये फाइनल हो गया शादी, अरे चलो जान बची। इससे पहले तो 2 शादियां खराब हो चुकी थी, 2 बार रिजेक्ट हो चुके थे। ये बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप अच्छाइयों को लेके चलो ना। अपनी बुराइयों को क्यों आगे बढ़ाते हो? आप बढ़ा रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो फिर क्या फायदा? आप उस बुराइयों को बढ़ा रहे हो, दूसरा उस बुराइयों को ले रहा है और आपकी ही बुराइयां किसी और के पास कर रहा है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी दुष्ट आदमी होंगे, वो आप लड़के वाले हो लड़की वाले हो जो भी हो उनको बताते हो कि अरे इससे पहले इसकी 2 शादियां टूट चुकी है, 2 बार लोग देखे पर इसे रिजेक्ट कर दिए। क्या हुआ इसका फायदा? कुछ भी नहीं। ऐसी बातें क्यों बताना किसी को? और सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें अपने अंदर दबा के रखनी चाहिए, कुछ चीजों को गड्ढे में डाल करके उससे मिट्टी डाल देनी चाहिए कि ये बातें खत्म, अब इसकी बातें जुबान पर लाएंगे ही नहीं। आप इतने मजबूत बनो, अगर नहीं बनोगे तो लोग आपके फायदे ही फायदे उठाएंगे और नुकसान में सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे। कभी कभी ऐसी होती है, मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने पंखा ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरी बातें आप लोगों को सुनाई कम पड़ती, इसलिए मुझे पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे फेस पर मत जाइएगा, मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, मेट्रो या कोई भी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और कोई जैसे डिलीवरी बॉय आता है, कुछ भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे जितना एड्रेस वगैरह मांगना शुरू करते हैं तो हम लोग बताना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बहुत बुरी बात है। आपके घर पर अगर कोई मेंबर हो तो आप उनका नंबर दे दो और आप उससे भी कॉल करके बोल दो कि वो आ रहा है, तो आप इस तरह से उसे रिसीव कर लो। पहली बात, अगर घर पर कोई नहीं है तो आप उसे ये भी कह सकते हो, भैया मैं सफर में हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। चलो बात खत्म हो गया। ऐसा आप अब एड्रेस डिटेल्स देना शुरू करोगे तो हो सकता है आपके पीछे कोई बैठा हुआ हो और आपके घर तक पहुंच के आपके घर को क्या कर दिया हो, साफ कर दिया हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब मैं और गलतियां बताती हूँ जो सीक्रेट नहीं बताना चाहिए लेकिन हम लोग बता देते हैं। खास करके महिलाओं की आदत बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। आप क्या गोल्ड खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है ना। आप जिसे लगता है कि चलो भाई, बहुत ऐसे भी महिलाएं चाहे कोई ऐसे भी दोस्त होते हैं जिससे हम लोग बताते हैं, वो हमारी बातों को कहीं और तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उससे बताना कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने बातों को अगर किसी को बताए नहीं तो मन कैसे हल्का होगा। और सबसे बड़ा दोस्त तो मैं यही कहूंगी कि आपके पति होने चाहिए, आपकी पत्नी होनी चाहिए, आपके बच्चे अगर बालिग हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों को भी नहीं ही बताए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन पति पत्नी से बढ़कर के दोस्त इस धरती पर कोई नहीं है, माता पिता से बढ़कर के इस धरती पर कोई भी दोस्त नहीं है। तो आप उन्हें ही बता लो ना, या आप किसी और अच्छे इंसान को दोस्त बनाए हुए हो तो आप उसे भी बता सकते हो, इससे कोई बुराइयां नहीं है। लेकिन उससे कोई पब्लिक, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ बनी हुई है, वहां पर प्लीज मत बताए। आप फोन पे लगे हुए हो, कभी कभी हम लोग शो अप भी करने लगते हैं, अरे भाई उसको सुना रही हूँ, हम बोलते हैं तुम सुनो उसको, अरे उसको आप क्या सुना रहे हो? भगवान कहते हैं ना, जब गड्ढा खोदोगे तो पहले खुद को गिरना है, बाद में कोई और गिरेगा। इस चीजों को आप क्यों भूल जाते हो? आप उसे क्यों सुना रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को लगता है कभी कभी कि हम ये बातें बोल के दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी इतना मजबूत भी निकलता है जिससे उसके आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जुबान गंदी हो जाती है या आपका ही खुद का नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें प्लीज आप ना करें। आप गोल्ड खरीद रहे हो, डायमंड खरीद रहे हो, तो आप अपने घर, वो सारी चीजें दिखाने के लिए नहीं होती, छुपाने के लिए होती है। तो आप उसे छुपा के ही बोलो। दिखावा करके बोलने से आपका ही नुकसान है। और आप गोल्ड खरीदे हो, किसी को पहनने तो दोगे नहीं, तो दूसरे को उससे क्या फायदा है? लेकिन चोरों को तो भाई बहुत फायदा है ना, वो आपके घर से चोरी करके ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम छोटी चीजों से बड़े नुकसान भी उठा लेते हैं। जैसे सफर में हम बोल रहे होते तो लोगों को लगता है इसके बैग में बहुत सारे पैसे होंगे, इसके पर्स में होंगे, तो कभी कभी पर्स भी ले लेता है, बैग भी उठा लेता है। मतलब आप एक सोने की चेन की बात कर रहे हो और साथ में आपकी सारी संपत्ति चली गई।
तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि ये भी सीक्रेट दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। आप इन सभी चीज़ों को समझें और आप मेरे वीडियो पर बने रहे, लगातार देखते रहे, क्योंकि मैं एक दिन बाद एक वीडियो जरूर डालती हूँ। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब